समाज सेवी शालिनी पटेल के नेतृत्व में वीरांगना फूलन देवी की मनाई गई पुण्यतिथि। बांदा में अशोक लॉट में पूर्व सांसद वीरांगना फूलन देवी की पुण्यतिथि समाज सेवियों ने मनाया है। समाज सेवी शालिनी पटेल ने बताया कि महान वीरांगना फूलन देवी महिलाओं के लिए मिसाल थी। सभी महिलाओं को फूलन देवी के सिद्धांतों पर चलने की जरूरत है। फूलन देवी ने कोई गलत नहीं किया था, लोगों ने उनको सताया, फूलन देवी ने जवाब दिया। जेल में सजा काटी, संसद बनी, उनके हौसलों को नमन करते रविंद्र कुमार भारतीय ने बताया, हमारी बहन बेटी अब घरों से निकलने और अपने अधिकारों को पहचानने की शिक्षा की जरूरत है। 1963 में फूलन का जन्म यूपी में हुआ। 11 साल की उम्र में पुत्तू लाल से शादी, 15 साल की उम्र में गाँव के दबंगों द्वारा सामूहिक बलात्कार। जिस देश की स्त्रियों को अपने ही घर की 4 दीवारों से बाहर निकलने की इजाजत लेनी पड़ती है और जुबानों पर तरह तरह की पाबंदियां लगाई जाती हों, उसी देश में अत्यंत साधारण एक मल्लाह की बेटी का प्रतिरोध और उसकी गर्जना पूरा विश्व सुनेगा। यह भारतीय इतिहास में पहली बार हुआ। किसी स्त्री द्वारा किया गया ऐसा प्रतिरोध विश्व इतिहास में कहीं नहीं मिलेगा। जातिवादी, वर्चस्ववादी और गुलामी की जिस चादर को फूलन का समाज सदियों से ओढ़े हुए रो रो कर जी रहा था, फूलन ने उसे बेनकाब कर दिया। फूलन ने भारतीय समाज के सामने अपने प्रतिरोध की मिसाल कायम करके स्त्री के भीतर साहस और शौर्य होता है। एक स्त्री की वीर गाथाएं भी इतिहास में पढ़ी जाती हैं। चंबल की शेरनी, भारत की शान और एक जिंदा दिली वीरांगना फूलन को शत शत नमन। आगामी 25 जुलाई को शहादत दिवस। महासंघ ये जो प्रोग्राम रखा गया है, किस उद्देश्य पर रखा गया? ये उद्देश्य हमारा, देखिए, समय समय पर जुल्म ज्यादती होती है और ये जो भारत देश है हमारा आक्रांताओं से बार बार चला गया है। यहाँ कुछ मनवादी ताकतें हमेशा गरीब, मजलूम, कमज़ोर लोगों का शोषण करते हैं। इसी शोषण की प्रक्रिया में हमारे बीच जो हमारी बहन फूलन देवी रही, वो अपना शोषण, उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं कर पाई और जब उसको पुलिस प्रशासन, शासन या जिम्मेदार लोगों से उसको जब न्याय नहीं मिला तो उसने मजबूरी बस अपना फैसला लिया और अपनी ज़िंदगी को अंगारों में झोंकते हुए कम से कम अपना प्रतिशोध लिया। मैं शासन प्रशासन को और यहाँ के पुलिस प्रशासन को, खास करके माननीय जिलाधिकारी महोदय को ये आगाह कराना चाहता हूँ कि आप आगे आएँ और जिस तरह सरकार की नीति है, जो बोला जा रहा है कि गरीब, मजदूर, मजलूम ऐसे लोगों के लिए सारी योजनाएं काम करती हैं, तो उनको विधिवत तरीके से उन गरीब मजदूर लोगों तक पहुंचाई जाए ताकि हमें आगे कोई गलत रुख ना उठाना पड़े और उग्र आंदोलन न करना पड़े। इसी में क्राइम पनपता है, इसी से आतंकवाद पनपता है। जब जब अधिकारों का हनन हुआ है, तब जब शोषण हुआ है, तब कोई ना कोई शक्ति का निर्माण हुआ है और वही शक्ति के रूप में आज हम उनको मानते हुए उनके पुष्पांजलि अर्पित किया, उनके पुण्यतिथि पर उनको याद किया और सभी माँ बहनों को उनका संदेश दिया। मतलब ये प्रोग्राम से आप लोगों को क्या अपने अधिकारों के बारे में जानवाना चाहते हैं कि मतलब लोग अपने अधिकारों को पहचाने कि हमारे अधिकार कितने हैं? ये हमारा जो गरीब मजदूर तबका है, ये डरा सहमा सा है। आज के डिजिटल इंडिया पर ये आगे नहीं बढ़ पा रहा। ये इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रहा कि जैसा शालिनी जी ने कहा, बाबूजी, यानी एक चपरासी को भी उनके आगे ये हाथ जोड़ करके बाबूजी, और वो भी इन्हें बेवकूफ़ बनाता है, वो भी इनकी यह अर्जी नहीं स्वीकार करता है। तो इनको अपनी आवाज़ पर बहन फूलन देवी जैसी बुलंदी लानी होगी और अपनी बात को डंके की चोट पर कहनी होगी, रोड पर कहनी होगी। जैसे भी न्याय मिले उस तरह इनको उतरना होगा, तभी न्याय मिलेगा। यही मेरा मानना है आज के परिदृश्य पर। आज जो प्रोग्राम रखा गया है, किस उद्देश्य पर रखा गया? आज जो हमारी वीरांगना, जिनको हम अपनी आराध्य मानते हैं, हमारी प्रेरणा स्रोत है, श्रीमती स्वर्गीय फूलन देवी जी की आज पुण्यतिथि का कार्यक्रम हमने अशोक लाट बांदा में रखा गया था। तो वही कार्यक्रम हम लोगों ने मनाया है और हमने संदेश भी दिया है महिलाओं को कि आप जो है उनसे सीखिए कि उन्होंने कितना संघर्ष किया है और एक बहुत ही गरीब घर की लड़की जो है गांव से निकल कर के संसद तक का सफ़र उन्होंने किया है। तो हम सभी महिलाओं को कहना चाहते हैं, भारत देश की, कि जो भी शोषित, पीड़ित और वंचित समाज की महिलाएं हैं वो फूलन देवी की तरह बने और अपने महापुरुषों की किताबें पढ़ें और उनसे प्रेरणा लें कि हमें कैसे काम करना है, कैसे आगे बढ़ना है। तो क्या आप इन फूलन देवी के जरिए लोगों को समझाना चाहते हैं कि ये आगे आएँ, बिल्कुल, अपने अधिकार को समझें? बिल्कुल, मैं समझाना चाहती हूँ और मैं एक बात आपको और बताना चाहती हूँ कि जो बड़े बड़े यहाँ राजनेता जो दल वाले हैं, जैसे आप एक सांसद थे, अभी एक मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री
निषाद जी ही थे, संजय वो जी। अपनी आरती उतार रहे थे, तो उनको थोड़ा सा शर्म आनी चाहिए कि जिंदा हो मुर्दा नहीं हो, जिंदा की आरती मुझे नहीं लगता कि उतारी जाती है। तो वो अपनी आरती उतार रहे थे और आज उनको याद नहीं है कि जिनके नाम से आप वोट लेते हो और मंत्री बने हो, आज उन्हीं वीरांगनाओं की पुण्यतिथि भी आप मनाना भूल जाते हो। तो ये बहुत ही शर्म की बात है।